स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है जेएस मैथ क्लासेस में। आज हम आपको ट्रिग्नोमेट्री का एग्जाम्पल नंबर 15 कराएंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और बड़े ही आसान तरीके से आपको हम समझाएंगे और हम उम्मीद करेंगे कि आपकी समझ में आएगा। तो कैसे करेंगे हम ये देखते हैं। प्रूव दैट sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 इक्वल 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा यूजिंग द आइडेंटिटी sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हमको ये आइडेंटिटी यूज करते हुए इन दोनों पार्टों को इक्वल प्रूफ करना है कि ये पार्ट आपस में इक्वल है। तो हम ऐसे जितने भी क्वेश्चन करते हैं जिनमें आइडेंटिटी यूज करने के लिए दे रखी होती है, तो हम इन क्वेश्चनों में ये देखते हैं कि हम इस आइडेंटिटी को जो हमारे पार्ट्स हैं उनमें कैसे बनाएं और पार्ट से आइडेंटिटी कैसे, पार्ट में आइडेंटिटी कैसे यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम ये करते हैं कि हम ये देखते हैं कि आइडेंटिटीज और पार्ट्स में क्या क्या हमारे कॉमन है और क्या हमको चाहिए। तो हम पहले आइडेंटिटी पर जाते हैं और आइडेंटिटी में देखते हैं कि sec थीटा है हमारे पास। तो यदि हम sec थीटा देखें तो वो 1 अपॉन cos थीटा के इक्वल होता है, और ऐसे ही यदि हम tan थीटा को देखें तो वो इक्वल होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो हम इन दोनों पार्ट में एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि दोनों के अपॉन में यहाँ पर cos थीटा है। तो हम ऐसी कंडीशन में करते क्या है कि हम ऐसी कंडीशन में सॉल्यूशन में जाते हैं और सॉल्यूशन में जाने के पश्चात हम जो भी पार्ट लेंगे उनको इसी टर्म में आइडेंटिटी में ही कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आइडेंटिटी की टर्म में यदि हम इन्हें कन्वर्ट कर लेंगे तो हम आइडेंटिटी आसानी से यूज कर पाएंगे। तो हम अब क्या करेंगे, हम यहां पर LHS लेंगे। LHS है क्या? LHS हमारे पास है sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस के 1 अपॉन sin थीटा प्लस के cos थीटा माइनस के 1। ये हमारे पास LHS है। अब LHS की जो हमारे पास साइड ये है पार्ट्स, इनको हम जो चेंज करना चाहेंगे वो चेंज करना इसलिए sec और tan में चाहिए क्योंकि हमें ये आइडेंटिटी यूज करनी है। तो हम इन टर्म को sec और tan में यदि बना लेते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। और ये sec और tan में कब बनेगा, तो हम फॉर्मूले से ही जो आइडेंटिटी देखी उससे ही देख पा रहे हैं कि यदि अपॉन में cos आता है तो यहां पर हमारा फॉर्मूला जो हमें यूज करना है आइडेंटिटी को वो बन जाएगा और आसानी से हम उसे यूज कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, हम देख रहे हैं कि अपॉन में cos थीटा है तो हम इसकी प्रत्येक टर्म को cos थीटा से डिवाइड करते हैं। ऐसे क्वेश्चनों को जिनमें ये आइडेंटिटी यूज करनी होती है ऐसे ही करते हैं। हम आइडेंटिटी को ब्रेक करते हैं, ब्रेक करके देखते हैं कि अपॉन में क्या है, इससे डिवाइड करके ये बनेगा या नहीं बनेगा, मल्टीप्लाई से बनेगा, डिवाइड से बनेगा, जो भी है। तो हम यहां पर देख पा रहे हैं कि डिवाइड से हमारा बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एवरी टर्म डिवाइडेड बाय cos थीटा। हम cos थीटा से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हम cos थीटा देख पा रहे हैं कि जो आइडेंटिटी है वो उसमें cos थीटा अपॉन में आकर हमारा आइडेंटिटी बन सकती है। साइन के अपॉन में यदि cos थीटा आएगा तो tan बनेगा जो कि आइडेंटिटी में है, और 1 के अपॉन में यदि cos आएगा तो sec बनेगा जो कि आइडेंटिटी में है। तो हम देखेंगे, डिवाइड करेंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा। ऐसे ही नीचे sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस 1 अपॉन cos थीटा। हम यहां पर देख रहे हैं कि sin थीटा अपॉन cos थीटा ये जो होता है ये इक्वल होता है tan थीटा। cos थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टर्म है माइनस 1 अपॉन cos थीटा प्लस sec थीटा। 1 अपॉन cos थीटा sec थीटा इक्वल होता है। ऐसे ही sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा, cos थीटा अपॉन cos थीटा प्लस k1 माइनस sec थीटा। हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, tan थीटा पहले लिखते हैं प्लस के sec थीटा
फिर लिखते हैं माइनस के 1 सेक थीटा, सॉरी माइनस के 1 अपॉन में टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस के। अब यहां के बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हमारी समझ में आने वाली एक चीज है जो आप ध्यान देंगे तो आपकी समझ में आएगा। जब आप यहां से क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको ये आइडेंटिटी कैसे यूज करनी है, कहां पर यूज करनी है, ये चीज बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है। तो मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बताऊंगा और मेरी बात को आप ध्यान से समझना, एक बार में आपकी समझ में आ जाएगा। इतना क्वेश्चन करने के बाद आपने देखा आइडेंटिटी में अपॉन में कॉस आ रहा है, कॉस से यदि डिवाइड करें तो टेन और सेक में वैल्यू बनेगी जो कि आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी हम यूज कर पाएंगे। यहां तक का काम हमारा ये था। इसके बाद जो इंपोर्टेंट बात है वो ये है कि आपको जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। यदि ये वैल्यू अपॉन में आती है, यदि ये वैल्यू अपॉन में आती है, जैसे कि यहां पर आ रही है 1 के अपॉन में, तो आप हमेशा 1 की वैल्यू इस आइडेंटिटी से निकाल कर रखेंगे 1 की वैल्यू। यदि ये अपॉन में ना होकर ऊपर ही न्यूमिनेटर की वैल्यू होती, नीचे कुछ नहीं होता, तो हम ये 1 की वैल्यू, इस वाले 1 की वैल्यू ऊपर डालते। ऊपर न्यूमिनेटर में हम वैल्यू तब रखते हैं जब न्यूमिनेटर में वैल्यू को, आंसर को लाना है। डिनोमिनेटर में आंसर लाना है तो हम डिनोमिनेटर में वैल्यू रखेंगे। तो अब हम वैल्यू यहां पर रखेंगे, डिनोमिनेटर में वैल्यू रखेंगे, ना कि न्यूमिनेटर में रखेंगे। तो क्या करेंगे, हम यहां से 1 की वैल्यू निकालेंगे और इसमें पुट करेंगे। कैसे देखते हैं, आइडेंटिटी पे आकर। आइडेंटिटी क्या है हमारे पास, आइडेंटिटी हमारे पास है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यदि हमको 1 की वैल्यू निकालनी है तो टेन को इधर लेके आएंगे और ये निकल के आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो 1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसको हम इस्तेमाल करेंगे अपॉन में, क्योंकि आंसर किस में है, अपॉन में है। तो हम क्या करेंगे, हम वहां से टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1। जब हमें अपॉन में आंसर लाना है तो हम न्यूमिनेटर को कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, न्यूमिनेटर को सेम रखेंगे। यदि हमें यह न्यूमिनेटर में आंसर लाना होता तो हम डिनोमिनेटर को सेम रखते, डिनोमिनेटर को कोई चेंज नहीं करते। तो हमने यहां पर न्यूमिनेटर सेम रखा और डिनोमिनेटर में 1 की वैल्यू डालेंगे, टेन थीटा माइनस सेक थीटा, और 1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और यहां पर हम देखेंगे कि ये जो होता है फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, वो होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो हम एक बार इसको प्लस में और एक बार इसमें माइनस में यूज करेंगे। कैसे, पहले लिखेंगे टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा। ये पहले वाला पार्ट, इसको ब्रेक करेंगे, प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये ब्रेक करके लिखा। अब ब्रेक करने के बाद हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि ऊपरले वाली वैल्यू तो सेम ही रहेगी जैसा कि मैंने आपको बताया, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस अपॉन ये वाली टर्म को हम पहले लिख लेते हैं। पहले कैसे लिखेंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा। उसके बाद इस टर्म को हम इस टर्म में से पहले माइनस 1 कॉमन लेते हैं। और माइनस 1 क्यों कॉमन ले रहे हैं, क्योंकि माइनस 1 कॉमन लेने पर ये जो टर्म बनेगी वो सेक थीटा तो हो जाएगा पॉजिटिव और टेन थीटा हो जाएगा नेगेटिव।
जो कि हमें आंसर में भी चाहिए और जो कि इस वाली टर्म में भी आ रहा है, तो हम आसानी से इसे कॉमन ले सकेंगे। तो इसलिए मैंने इसमें से -1 कॉमन लिया और यहां पर देख रहे हैं कि ये जो माइनस की, जब हम 1 कॉमन लेते हैं माइनस का, तो जो माइनस की वैल्यू होती है वो प्लस की हो जाती है, तो सेक थीटा प्लस के हो जाएंगे और माइनस के टेन थीटा बचेंगे। तो इस प्रकार अब हम देख पा रहे हैं कि यहां पर सेक थीटा माइनस टेन थीटा है और यहां पर भी सेक थीटा माइनस टेन थीटा है, दोनों टर्मों में ये वैल्यू है, तो इस वैल्यू को हम बाहर कॉमन लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, टेन थीटा प्लस सेक थीटा -1 अपॉन दोनों में से ये वाली टर्म कॉमन। जब ये वाली टर्म दोनों में से कॉमन लेंगे तो ये बाहर आएगी सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में जो बचेगा वो ये बचेगा कि एक टर्म में तो ये बचेगी सेक थीटा प्लस टेन थीटा, क्योंकि यहां से ये हमारी टर्म कॉमन आ चुकी है, तो यहां पर -1 बचेगा। अब आप देख पा रहे हैं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा -1, ये जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है, ये इसके इक्वल है, तो ये कैंसिल हो जाएगी और बराबर में जो आपके पास बचेगा, ऊपर 1 बचेगा और नीचे डिनोमिनेटर में बचेगा आपके पास सेक थीटा माइनस के टेन थीटा। तो इस प्रकार आप इस पार्ट को सॉल्व कर पाते हैं, प्रूफ कर पाते हैं। इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होता है।